प्यारे दोस्तों, मैं आपके अमनी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है। गोदी मीडिया ये गलत मैसेज समाज में फैला रही है कि आंदोलन ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे एक लोगों का जनसैलाब आया हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ जिन शख्सियत के पास, मैं इनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप भले भांति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार जिस तरह से दमनकारी है, इस देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है, ये अंग्रेजों से भी बढ़कर हो चुका है। और उस सरकार के गलत नीतियों पे सवाल उठाना, समझिए कि अपने गर्दन पे तलवार खुद मारना है। तो हमारे भूपेंद्र रावत जी ऐसे इंसान हैं जो बेबाक अंदाज में सरकार के गलत नीतियों पे आवाज़ उठाते हैं और उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। देखिए, आप समझ लीजिएगा, ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत किया गया। पहले आप समझो कि हमारे ये हुआ क्यों। पहले हमारे पूरे किसान आंदोलन को लाल किला पर निशान साहब का झंडा फहराने तक कन्वर्ट करने का षड्यंत्र किया गया। आपने देखा है, आपने रिपोर्टिंग की है, शिंगो बॉर्डर से लेकर के 35 किलोमीटर दूर है लाल किला। आपने रास्ते में बम वर्षा की, आपने देखा कि वहाँ बड़े बड़े ट्रक भरे हुए थे, उन पे रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट और पत्थर भरा हुआ था, और उनका वहाँ से वो रास्ता खुल जाता है। और ITO में 2 खाली DTC की बस होती है और रास्ता खुल जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि भारत के किसान पहली बार ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान कुछ करेगा, पाकिस्तान कुछ करेगा। तो दीप सिद्धू, जो जिसका फोटो वायरल हो रहा है मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, जिसका फोटो वायरल हो रहा है हेमा मालिनी के साथ में, धर्मेंद्र के साथ में और सनी देओल के साथ में, तो इसका मतलब हुआ कि एक हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जिसका बेटा पाकिस्तानी पार्टनर के साथ सैयद अली अब्बास का पार्टनर है। और मुझे लगता है उसी क्रोनोलॉजी से क्या लाल किले के अंदर, लाल किला जो बना हुआ है नागपाल जी, हाथी के ताकत नहीं है उसका दरवाजा खोलने की। जब भाजपा का जीजा दीप सिद्धू वहां पहुंचता है तो दरवाजा खुल जाता है। तो हाथी ज्यादा ताकतवर है क्या वो? जब इनका जीजा वहां पहुंचता है लाल किला के प्रांगण में, तो वहां कोई फोर्स नहीं रोकती है उसे। वो चढ़ता है, झंडा फहराता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती है। उसकी देह पर एक लाठी नहीं पड़ी, आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा, और उसको योजनाबद्ध तरीके से तड़ी पार रह चुके अमित शाह ने मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई लाल किले से भागने के लिए। अरे भैया, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने बार बार कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर तब भी कहा था कि लाठी, डंडा, गोली, जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक इतना बड़ा निडर, साहसी और बलिदानी आंदोलन इस विश्व धरती पर कभी मानव धरती पर हुआ ही नहीं है, जिसमें हमारे तमाम लोग गांधी के रास्ते पर अहिंसा के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह शहादत देने के तैयार है। जैसे ही पता लगा कि यहाँ 2500 पुलिस फोर्स है, कुछ कर सकती है, हमला कर सकती है, 40,000 से ज़्यादा किसान अकेले हरियाणा से निकल पड़े थे। पश्चिम उत्तर, आप चारों तरफ देखिए, सब युवा हैं। और मैं तो ऋणी हूँ हमारे युवाओं का। कहा जा रहा है दंगाई है, हिंसा की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से, दंगे का मतलब होता है लूटपाट, आगजनी, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी करना। मुझे बताइए, हमारे 10 लाख ज़्यादा किसान दिल्ली में थे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में। किसी की रेहड़ी लूटी गई हो, किसी दुकान में कुछ किया गया हो, किसी की फैक्ट्री लूटी गई हो, किसी की बेटी को छेड़ा गया हो। अरे हमारा आंदोलन का अनुभव है, तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाला जानता है, तो बैरिकेड हम तोड़ते रहे, कोई नई बात नहीं है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले डाले, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें दंगा कहाँ से आका? अरे भाई, पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, हमने अपनी ड्यूटी की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह की खां की तरह शहादत की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करने रहा पाकिस्तान पर, ये जानकारी 5 लोगों को थी। तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को, देश के प्रधानमंत्री को और देश के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ को और अजीत डोभाल को थी। ये जानकारी 23 तारीख से पहले अर्नब गोस्वामी के पास जिन देशद्रोहियों ने पहुंचाई। इन 5 में से कौन देशद्रोही है?
हम नहीं पहचान पाए, दोबारा से भारत के लोगों ने इनको वोट दे दिया। तो जिस तरीके से हम नहीं पहचान पाए देश के साथ देशद्रोहियों को 2019 में कि कौन है जिसने देश की सुरक्षा का इतना बड़ा मामला एक साधारण पत्रकार को बता दिया, उसी तरीके से हम नहीं पहचान पाए कि दीप सिद्धू किसानों के भेष में, किसानों के भलाई के भेष में आकर के हमारे बीच में संघ परिवार मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का एजेंट की भूमिका में आ रहा है। ये गलती हमसे हुई, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, अफसोस है मुझे। और हमारे आंदोलन को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया, हमारे जवान की एक शहादत और हुई है। हमारे शहादतों का संख्या 170 पार हो चुका है सर। तो हमारे देश के अंदर लाल किले पर आपने झंडा, आपने गेट खुलवाया, आपने ये भाजपा का जीजा है, दीप सिद्धू भाजपाइयों का जीजा है, अपने जीजा से निशान साहब का झंडा फहरवाया। हमारा किसान आंदोलन देश के 3 काले कानून खत्म कराने और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाने के लिए है। हमारा निशान साहब को फहराने का कोई इरादा नहीं। और मैं गंभीरता से कह सकता हूँ, भूपेंद्र रावत भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं। शुरुआती दौर से सिख समुदाय का भी निशान साहब को फहराने का लाल किले पर कोई इरादा नहीं है। ये क्रोनोलॉजी का एक हिस्सा था। 35 किलोमीटर दूर से आपने जगह जगह जहां पर बड़े बड़े ट्रक थे वहां रास्ता खुल जाता है और 2 डीटीसी की गाड़ियां खाली, वहां रास्ता रुक जाता है। इसको भी आपको समझना चाहिए। और बताया जाता है पाकिस्तान कुछ करेगा और जीजा इनका दीप सिद्धू कुछ कर जाता है, ये आपको सोचना और समझना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने कहा था कि मोदी लाठी डंडा गोली जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने का एक तरीका है, 3 काले कानून वापस ले लो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दो, स्वतः ही ये आंदोलन हम लोग वापस चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आपके अमली नासिर, अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है। गोदी मीडिया ये गलत मैसेज समाज में फैला रही है कि आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे एक लोगों का जनसैलाब आया हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ जिन शख्स, आप सभी दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। युवा है, बहुत अच्छा बोलते हैं नासिर, आपको जरूर सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये हमारे देश में बाबा साहब की अध्यक्षता में बना संविधान है। जब तक संविधान रहेगा हर किसी व्यक्ति को बोलने का हक और अधिकार है। धन्यवाद।